हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटर। आज की क्लास में हम रियल नंबर के चैप्टर के क्वेश्चन करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम आइडिया क्वेश्चन बैंक से लिया हुआ है। प्रीवियस वीडियो में हमने अप टू 16 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज की वीडियो में हम 17 से लेकर 32-33 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो की कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैं इनमें एक चीज शेयर करना चाहता हूं कि इसके अलावा एग्जाम आइडिया के अलावा एडुकार्ड पब्लिकेशन की बुक, मास्टरमाइंड की, ओसवाल की, अरिहंत की, इन सभी बुक्स की आपको क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिल जाएगा, जिसको आप प्लेलिस्ट वाइज में देख सकते हैं। इसके साथ साथ इनकी स्टडी मटेरियल भी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके उन सभी पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। टर्म 2 की बात करें तो टर्म 2 जो है टर्म 1 के 7 डेज के बाद जो भी क्वेश्चन बैंक है मार्केट में, जितने भी अभी आपने देखा इस सेशन में, तो उसी तरीके से जो भी बेस्ट क्वेश्चन बैंक होगा उन सभी का सॉल्यूशन जो है मैं चैनल पे टर्म 2 जैसे ही सेशन स्टार्ट होता है, ये मान लीजिए कि 7 to 8 डेज के बाद जैसे सेशन स्टार्ट होगा उसके बाद मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। इसके साथ साथ एनसीईआरटी का सॉल्यूशन आपको पूरी यूट्यूब पे मिल जाएगा हर जगह। यहाँ पे मैं आपको आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इन सभी बुक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 320 एंड देयर एलसीएम इज 80। तो एचसीएफ क्या होगा? देखिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 320, जिसका एलसीएम जो है कितना दिया हुआ है? एलसीएम दिया हुआ है आपको 80 और पूछा जा रहा है कि एचसीएफ क्या होगा। देखिए 80 4 जा 320, तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एचसीएफ ऑफ 895 का क्या होगा? 895 का एचसीएफ। तो जब भी किसी भी नंबर का एचसीएफ निकालना हो, आप ये तरीका सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। सबसे पहले देखें इस पूरे नंबर में कुछ कॉमन है क्या, जो इसमें भी हो, इसमें भी हो, इसमें भी हो। ऐसा कोई भी नंबर इसमें पॉसिबल नहीं है। तो आप ये पाएंगे कि कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो 1 तो आप ले ही सकते हैं। तो यहां से 1 लीजिएगा तो भी 895 ही होगा, तो यही आपका एचसीएफ होगा। तो यहां से एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। 5 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ। देखिए 5 किसी भी नंबर का फैक्टर होगा। अगर मान लीजिए 5 जो है किसी भी नंबर का फैक्टर होगा तो उसके यूनिट पोजीशन पे 5 और 0 का होना जरूरी है, तभी वो 5 जो है उसका फैक्टर हो सकता है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे पॉसिबल है क्या कि यहाँ पे 5 हो, क्योंकि यूनिट पोजीशन पे 5 है ही नहीं। तो यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा। तो उस तरीके से बी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए यहाँ जो मतलब मेन रूल है वो क्या है कि फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में होना चाहिए और 2 और 5 इसका कॉमन फैक्टर होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप 17/8 करेंगे, है ना। अगर 17/8 करेंगे तो ये आएगा 17/2 की पावर 3। अगर 105 को आप फैक्टराइज करते हैं तो देखिए 5 से जाएगा कितनी बार में? 5 2 जा 5 1 जा। इसको फैक्टराइज करिएगा तो ये आएगा 7 into 3। तो इसको लिख सकते हैं 7/5 into 7 into 3। इसको लिख सकते हैं आप 9/2 into 7 और इसको लिख सकते हैं 3 into 2 into 5। तो आप ये पाएंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल तभी होता है जब उसकी पावर 2 की पावर n और 5 की पावर n के में हो, यानी डिनोमिनेटर जो है वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में हो। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई नंबर आ भी जाता है, जैसे यहाँ पे 3 आया, 7 आया, है ना, तो ये अगर नंबर एक्स्ट्रा आ भी जाता है तो ये न्यूमरेटर वाले से कैंसिल हो जाना चाहिए। जैसे 7 यहाँ कैंसिल हो रहा है लेकिन 3 बच रहा है, यहाँ और कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। तो अगर
कंप्लीटली कैंसिल होने के बाद सिर्फ 2 और 5 या सिर्फ 2 या सिर्फ 5 अगर बचता हो तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। तो ऐसा कंडीशन सिर्फ ऑप्शन ए में हो रहा है, तो यहां पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये वैसे मैं आपको बताऊं कि इस क्वेश्चन का कोई इतना खास लॉजिक नहीं है। क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है सीबीएसई के, काफी मैंने इसको स्टडी करा, देखा, देन मैंने इसका आंसर जो मैं आपको क्लियर कर पा सकता हूं, जितना मैं कोशिश कर रहा हूं उस हिसाब से आप इसको अच्छे से समझिएगा। देखिए, अ टीचर क्रिएट्स द क्वेश्चन, आपको एक ही चीज पे हिंट यहाँ पे मिल जाएगा, बाकी चीजों पे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अ टीचर क्रिएट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी सम ऑफ टू रेशनल नंबर, कौन से इनमें से कौन सा जो नंबर है वो टू रेशनल नंबर का सम है, सम ऑफ टू रेशनल नंबर है, यानी कि दो रेशनल नंबर को जोड़ने पे आएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने जोड़ा किसी नंबर को, जैसे मान लीजिए हमने जोड़ा किसको, मान लीजिए ए प्लस बी को जोड़ा, और कोई नंबर ऐसा हो, मान लीजिए 1/2 और 3/2, 3/3 कर लीजिए, 3/4 कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम हो जाएगा 8, 2 4 जा 8 और यहाँ पे 6, तो ये कितना आएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 10/8 आ रहा है। तो ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये 2 5 जा 10 और 2 4 जा 5/4, ये एक वो है रेशनल नंबर है। तो यहां पे कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी सम ऑफ टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का सम हो सकता है। एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर आप रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से जोड़ेंगे तो वो हमेशा कैसा नंबर होगा, वो एक रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। और रेशनल को अगर इरेशनल से जोड़ेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर होगा, और माइनस भी करेंगे तो भी इरेशनल नंबर होगा। इरेशनल को इरेशनल से जोड़ेंगे तब जाके वो क्या कैसा नंबर हो सकता है, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल। इन सभी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मैंने यूज करते हुए इसका जो निकाला कि ये है कि सम ऑफ टू नंबर, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी सम ऑफ टू रेशनल नंबर, ये इनमें से कौन सा जो है वो सम ऑफ टू रेशनल नंबर है, मतलब दोनों रेशनल नंबर को सम करने पर वो नंबर आना चाहिए। यानी कि हमने ये पढ़ा भाई साहब कि रेशनल को रेशनल से, सम ऑफ टू रेशनल नंबर यानी एक रेशनल नंबर और दूसरा रेशनल नंबर, ऐसा करने से वो भी रेशनल होना चाहिए, यानी कि उसका सम भी रेशनल होना चाहिए, यही मतलब हुआ। तो देखिए अब ऑप्शन पे आइए, आपको पता चल जाएगा, जिसमें उसने क्या देखा है, नाउ सी क्रिएट 3 इनकरेक्ट चॉइसेस, उसने 3 इनकरेक्ट चॉइसेस रखा है और एक करेक्ट आंसर रखा है। 125 जो है एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल, एक जो है उसने इनकरेक्ट चॉइसेस कहाँ हुआ, ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि सेकंड चॉइस में इसने रखा 36 और 46 प्लस 42, ये भी एक रेशनल नंबर, ये भी एक रेशनल नंबर हो सकता है। 81 में भी दोनों को सम करने पर ऐसा कुछ आए या माइनस करने पर कुछ ऐसा आए, ये सारे पॉसिबिलिटी जो है ना कहीं ये इनकरेक्ट कह रहा है। फर्स्ट 3 जो है वो इनकरेक्ट है, एक जो है उसका राइट आंसर है। तो इनकरेक्ट तो ये सब ऐसा फील हो रहा है कि ये सब करेक्ट है, कि भाई ये सब जोड़ने पे ये हो सकता है। लेकिन आप यहां देखिए, ये जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है। पाई कैसा है, इरेशनल नंबर है। तो पाई इरेशनल नंबर है, यानी कि उसका इनकरेक्ट वाला जो चॉइस है ना, ये इसका फॉलो हो रहा है, क्योंकि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है और ये कह रहा है कि सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ए रेशनल नंबर। हमने अभी पढ़ा रेशनल को रेशनल से जोड़ने पर रेशनल आना चाहिए, लेकिन यहां तो ऐड करने पर इरेशनल आ रहा है। तो उस कंडीशन से सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 अ फ्रैक्शन 3/a क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए 3/a एंड 7/b आर इक्विवेलेंट टू डेसिमल दैट टर्मिनेट। 3/a और 7/b ऐसा है कि ये दोनों इक्विवेलेंट हो सकते हैं, मान लीजिए 7/b की टर्मिनेट हो जाए, तो विच डिस्क्राइब द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, कौन सा प्रोडक्ट ए बी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसका मतलब ए और बी दोनों फ्रैक्शन को हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की नीड है, तभी तो ए और बी होगा। फ्रैक्शन डिस्क्राइब प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये नंबर आ गया 21/a इंटू बी, ये आ गया नंबर। अब देखिए अगर
यहाँ पर इट इज द फॉर्म ऑफ 2k टर्मिनेटिंग पूछा गया कि टर्मिनेट कर जाए, ये नंबर क्या है वो टर्मिनेट कर जाए। और ए और बी किस फॉर्म में होना चाहिए, अगर 2 और 5, देखिए और कुछ भी नहीं तो यहां से ये समझिए कि हमने ये तो पढ़ा है कि 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए, 7 और 9 तो नहीं होना चाहिए। इट कैन बी ऑड नंबर, इवन नंबर की बात ही नहीं है। हमने तो टर्मिनेटिंग के लिए फैक्टर पढ़ा था कि 2 और 5 होना चाहिए। पहला चीज तो हिंट ये मिला। अगर फैक्टर जो है इट इज द फॉर्म ऑफ 21k, अगर मान लीजिए नीचे 21k आ भी गया, मान लीजिए यहां पर हमने सॉल्व किया, इधर मैं कर देता हूं, जैसे मान लीजिए हमने इसको सॉल्व किया तो ऊपर में तो 21 आ रहा है, कोई नंबर ऐसा लिया, अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर लिया जिसमें 21 और k की वैल्यू हो जाए 2 की पावर 5 और 5 की पावर 3, कुछ भी है, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, तो देखिए ये तो इससे कैंसिल हो ही रहा है ना, तो अभी भी ये नंबर क्या हुआ, टर्मिनेटिंग हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरीके से डी ऑप्शन जो है इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा, सबसे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 विल बी, टर्मिनेटिंग तो है, रीजन क्या है 2 की पावर m 5 की पावर n, लेकिन ये कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा, तो देखिए जो हाईएस्ट पावर है उसके अकॉर्डिंग ये 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर जाए। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ द नंबर 150 इंटू 10 क्या होगा, एचसीएफ और एलसीएम, तो नंबर गिवन है कितना, एक तो नंबर है 150 और 10, इन सब में सबसे ज्यादा कॉमन क्या निकाल सकते हैं आप, 10, 10 निकालिएगा तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 1, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया आपको 10, ठीक है। अब एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम, एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम अगर निकालें तो देखिए एचसीएफ तो ये निकाल ही चुके हैं, अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं है, तो यानी कि 10 इंटू 15 ही इसका एलसीएम हो जाएगा 150। आपसे क्या पूछा गया है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये तो है इसका एलसीएम और ये है एचसीएफ, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे तो ये हो जाएगा 150 इंटू 10 इज इक्वल टू 1500, तो ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ रहे हैं, देखिए ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 4n इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होगा, ये कह रहा है कि कोई भी नेगेटिव नंबर ले लीजिए तब 0 हो जाए, पहला ऑप्शन तो ये कह रहा है। हम लेके देखते हैं, -1 की पावर -1 और -1 की पावर 4 इंटू -1, तो क्या ये नेगेटिव हो सकता है क्या, ये नंबर ही अनडिफाइंड हो जाए, होने जैसा हो गया, -4। अब इसको पावर पे सॉल्व करेंगे तो ये नीचे आएगा, मान लीजिए हम पावर पे भी ले ले तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -1 प्लस 1 अपॉन -1 की पावर 4, ये तो पॉजिटिव हो गया लेकिन ये तो नेगेटिव है, 0 कहां से होगा, हो सकता है कि ये 0, तो हर नेगेटिव नंबर के लिए ये 0 नहीं होगा। फॉर एनी इवन नेचुरल नंबर, है ना, इंटीजर में तो क्या है, यहां तो हमने चलो नंबर लिया हो भी जा रहा है, लेकिन इंटीजर में तो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बी ऑप्शन है एनी इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर का मतलब हुआ 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो अगर मान लीजिए बी ऑप्शन की बात करें, बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन में दिया हुआ है -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 4n इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कह रहा है बी ऑप्शन में कि इवन नेचुरल नंबर होना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर का मतलब मान लीजिए n इज इक्वल टू 2 ले लिया, तो यहाँ -1 की पावर 2 और -1 की पावर 4 इंटू 2 का मतलब 8, किसी भी नंबर का इवन पावर हो तो वो पॉजिटिव होगा, ये भी 1 और ये भी 1, ये तो प्लस होकर 2 हो गया, तो ऐसा ये भी पॉसिबल नहीं है। अब अगर अपन आगे के ऑप्शन को चेक करें, अगर मान लीजिए हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेने पर क्या ये हो सकता है, तो नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नंबर प्लस में अगर सारा ही लेंगे तो इवन भी है और ऑड भी होगा, पॉजिटिव इंटीजर तो दोनों होंगे, प्लस भी होगा और माइनस भी होगा, तो यहाँ पे और इवन भी होगा और ऑड भी होगा, तो यहाँ पर इवन एनी पॉजिटिव इंटीजर के साथ भी ये पॉसिबल नहीं है, ये तीनों ऑप्शन के साथ नहीं होगा। अगर हम ऑड लेंगे ना तब अपना काम हो जाएगा, जैसे कि -1 की पावर, देखिए यहाँ पर -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 4n, जैसे मान लीजिए हमने 1 ले लिया,
वन लिया तो -1 की पावर 1 और -1 की पावर 4 इंटू 1। सॉल्व करेंगे तो ये तो आएगा -1 ही, क्योंकि पावर ऑड है, और यहाँ पावर इवन है तो ये आ जाएगा +1। ये कैंसिल होकर क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। √7 इज एन कैसा नंबर है? तो देखिए ये रूट में परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं कि ये बाहर आ सके, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक आपको पता चलेगा कि ये जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट भी कर रहा है, तो वो ढंग से नहीं कर रहा, मतलब नॉन रिपीटिंग, और रिपीटिंग तो होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रीअकरिंग, यानी कि ये नंबर रिपीट तो करता रहेगा लेकिन एक पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा जिसको कि कह सके कि ये रेशनल नंबर है। तो √7 इज एक ऐसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 47/2⁵ 5⁵2 विल टर्मिनेट आफ्टर। कितने डेसिमल नंबर के बाद ये टर्मिनेट हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर 2⁵3 है, तो 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ, कोई सा भी लगातार संख्या, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट पहला नंबर हो गया 1 और दूसरा हो गया 2, इन दोनों का प्रोडक्ट किससे डिविजिबल होगा? आप खुद सोचे, तो कम से कम 2 से तो होगा ही, कैसा भी ले लीजिए आप, इंटीजर है अगर तो कम से कम 2 से तो डिविजिबल होगा ही। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8। n², मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखिए n² - 1 डिविजिबल है 8 से। कब भाई, चेक कर लेते हैं। तो यहां से आपको लगेगा, जैसे मान लीजिए इंटीजर ले लिया, इंटीजर में कुछ भी ले लेंगे, अगर 1 लेते हैं तो 1 - 1/8, 0/8, ये तो 0 आ गया। चलिए मान लिए कि डिविजिबल हो भी गया, तो फिर तो 2 भी लेने पर होना चाहिए। अगर इंटीजर है तो ये कोई सा भी हो सकता है। मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पर 2 नंबर, तो 2 का स्क्वायर 4 - 1/8 कहाँ से डिविजिबल है, ये है ही नहीं। कोई भी नेचुरल नंबर लेने से बिल्कुल नहीं होगा। अगर अपन सी नंबर बात करें, सी ऑप्शन ऑड इंटीजर वाला, तो देखिए मान लीजिए ऑड इंटीजर है, यहाँ पर पहला ऑड इंटीजर लिया था अपन ने 1, तो 1 से तो डिविजिबल था। अब एक बार 3 लेके चेक कर लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, और -1/8, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8/8। ये देखिए बिल्कुल डिविजिबल है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1, सॉरी यहाँ पे क्वोशिएंट क्या आ रहा है, 1। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि आपका कौन सा, सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। The largest number which divides 70 or 125 which leaves a remainder 5 and 8। ये अपने को क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको सॉल्व करना हो, आपको जो भी रिमाइंडर कह रहा है रिस्पेक्टिवली, है ना, जैसे 70 से उस नंबर को डिवाइड करें तो 5 आए, 125 से करें तो 8 आए, तो उसके रिस्पेक्टिव नंबर से आपको इसको सब्सट्रैक्ट कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि 70 - 5 करेंगे तो कितना आएगा, 65, और 125 - 8 करेंगे तो 117। अब इन दोनों का आपको निकालना है क्या, HCF। तो 65 और 117 का HCF, इन दोनों में देखिए सबसे ज्यादा कॉमन है कितना, आप 13 ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 9 जा, सॉरी 65 है तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से 9 आ जाएगा यहाँ पर। इन दोनों में अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 13 जो है वो नंबर है जब आप इसको 70 से डिवाइड करेंगे और 117 से करेंगे तो 5 रिमाइंडर जो है यहाँ पे, इसको रिमाइंडर अभी तक 0 आएगा, लेकिन जैसे ही आपका ओरिजिनल नंबर तो ये था, आप जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 बचेगा। जैसे कि 13 को आपने 70 से करा तो ये आ गया 65, यहाँ पे बचा कितना, 5, और अगर 13 को आप इससे करें 125 से तो कितनी बार में, यहाँ से देखिए 9 बार में बचेगा, यहाँ पे 117, यहाँ क्या बचा 8, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 13। तो बी ऑप्शन, यहाँ पे कौन सा, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 2 पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी आर गिवन, इस तरीके से दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू, ए क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर ए इज इक्वल टू दिया हुआ है x³ y² और b कितना दिया हुआ है
बी दिया हुआ एक्स वाई क्यू, ठीक है। दोनों प्राइम नंबर हैं, देन एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम के लिए मैंने बताया था कि दोनों नंबर में जो जो डिजिट है वो लिख लीजिए, एक तो एक्स है और एक वाई है, और इन दोनों में हाईएस्ट क्या है वो बताइए। पहले वाले में हाईएस्ट 3 है और दूसरे वाले में एक्स एक्स में देखा जाए तो एक्स में हाईएस्ट क्या है 3, वाई में हाईएस्ट क्या है 3, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज। प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किसको? किसी भी रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को, तो ये हमेशा क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। ये कैसा नंबर आएगा? इरेशनल। जैसे नॉन जीरो रेशनल नंबर का मतलब 2 और इरेशनल का मतलब √3। ये देखिए क्या आया? 2√3, और ये कैसा नंबर है? ये इरेशनल। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? ऑलवेज इरेशनल, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने 32 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट को सॉल्व करेंगे। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमें कमेंट और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बोले हमारे चैनल को सपोर्ट करें। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, और उतना ही हम अच्छे तरीके से, अभी भी बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छा कर पाएँ, आगे भी यही मेहनत करते रहेंगे। तो जितना हो सके आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।